यूनिवर्सिटी छात्र संघ का प्रधान एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई के जोशलीन को दी मात। बहादुरगढ़ में आर्यन के घर पर सेलिब्रेशन। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग का मामला। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन की बात आई सामने। हमले में शामिल थे 4 नकाबपोश। कब्जे में ली गई सीसीटीवी। गुरुग्राम में ढाबा मालिक से मारपीट। खाने के बाद पैसे मांगने पर बदमाशों ने तेजधार हथियारों से किए वार। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुटखा पान के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त। 1 और साल के लिए हरियाणा में लगाया गया प्रतिबंध। आदेशों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। अनिल विज के अपने नाम के आगे से मंत्री शब्द हटाने पर बोले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। कहा कोई नाराजगी नहीं, अनिल विज खुद एक ब्रांड, उन्होंने मिनिस्टर शब्द की जरूरत नहीं। गुरुग्राम दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। ट्रांसकॉन द्वारा आयोजित 50वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल, लेकर हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर। एबीवीपी के आर्यन मान डीयू के अध्यक्ष बने हैं। एनएसयूआई के जोशलीन को उनकी तरफ से मात दी गई है। बहादुरगढ़ में आर्यन के घर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। समर्थकों ने ढोल की थाप पर खुशियां मनाई हैं। पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर खुशियां साझी की जा रही हैं। लोगों ने कहा कि आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के छात्रों की आवाज बनेगा, छात्रों के शिक्षा और करियर के लिए काम करेगा। तो आज एबीवीपी के रिजल्ट आए हैं। जो इलेक्शन थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके रिजल्ट आए हैं जिसमें एबीवीपी के आर्यन मान अध्यक्ष बने हैं। 3 सीटों पर एबीवीपी जीते हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आर्यन मान को देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एबीवीपी के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यह तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्टूडेंट्स खुशियां मनाते हुए ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीवीपी के आर्यन मान डीयू के अध्यक्ष बने हैं। एनएसयूआई के जोशलीन को भी मात दी गई है। बहादुरगढ़ में भी आर्यन के घर पर समर्थक जुटे हुए हैं, वहां पर भी खुशियां मनाई जा रही हैं। परिवार की तरफ से भी मिठाइयां बांटी जा रही हैं। समर्थकों ने ढोल की थाप पर खुशियां मनाई हैं। पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर अपनी खुशियों को साझा किया जा रहा है। तो लोगों ने कहा है कि आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के जो छात्र हैं उनकी आवाज बनेंगे। छात्रों के शिक्षा और करियर पर काम किया जाएगा। तो आर्यन मान, जिनको लेकर हमने पहले भी देखा था कि मासूम शर्मा भी उनके समर्थन में आए थे, उनकी तरफ से भी वोट के लिए अपील की गई थी। वहीं पर संजय दत्त की तरफ से भी वोट के लिए अपील की गई थी। तो आर्यन मान जो कि आज जीते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं जिसमें आर्यन मान ने जीत हासिल की। ये जश्न केवल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं था, पूरे इंडिया का एक इतना बड़ा चुनाव था जिसमें आर्यन मान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, रिकॉर्ड मतों से जीत ली है। इसके लिए बहादुरगढ़ ने जो जी जान से अपनी मेहनत करी, उसका फल मिला है। और इस तरह जो आज ये हुआ है, जो आर्यन मान सिर्फ यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाने वाला राजनीतिक क्षेत्र में भी। ये आज बहुत बड़ी जीत है और हमारे बहादुरगढ़ के हमारे छोटे भाई ने बहुत बड़ा झंडा गाड़ा है और हम उनके राजनीति में उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी कामना करते हैं और आगे जाकर ये बहादुरगढ़ का नाम रोशन करे, यही हमें उनको शुभकामना देते हैं। और बहादुरगढ़ के विकास में उनका बहुत बड़ा नाम हो और आगे भी हम ये कहते हैं कि वो अच्छी राजनीति करे, स्वच्छ राजनीति करे।
तो अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पे हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? जी, दरअसल बहादुरगढ़ के आर्यन मान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में प्रधान पद पर जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने एबीवीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी और अब एनएसयूआई की जोशलीन को भारी मतों से मात दी है। फिलहाल आर्यन की इस जीत से बहादुरगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने ढोल की थाप पर खुशियां मनाई हैं, पटाखे जलाए हैं। इतना ही नहीं, मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के जो छात्र पढ़ते हैं उनकी आवाज बनकर उभरेगा और उन छात्रों के शैक्षणिक और करियर उत्थान के लिए काम करेगा। इससे पहले भी आर्यन मान ने मेंटल हेल्थ को सबसे जो बड़ा इशू आज के दिन छात्रों के जीवन में बताया था। इसके लिए उन्होंने हर एक कॉलेज में काउंसलर रखने की भी बात कही थी। फिलहाल बहादुरगढ़ से जुड़े हुए आर्यन मान ने जीत दर्ज की है, तो यहाँ पर खुशी का माहौल है। मैं आपको बता दूं कि आर्यन मान जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र हैं और दिल्ली के हंसराज कॉलेज से स्नातक करने के बाद फिलहाल आर्यन लाइब्रेरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हरियाणा के छात्रों की काफी संख्या है। इस चुनाव में न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के जो छात्र हैं उनका काफी साथ आर्यन मान को मिला है। दिल्ली के छात्रों का भी साथ उन्हें मिला है। फिलहाल आर्यन मान बहादुरगढ़ के रहने वाले तो यहाँ के लोगों में उसकी जीत पर काफी खुशी है। प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि आर्यन के परिवार पर कैसा माहौल है, वहां पर कैसे खुशी मनाई जा रही है? जी, आर्यन मान का जो पूरा परिवार है वो उसी के साथ आज दिल्ली यूनिवर्सिटी गया है, क्योंकि चुनाव का दिन, परिणाम का दिन था, तो काफी महत्वपूर्ण आर्यन के लिए दिन था। लेकिन यहाँ पर उनके समर्थक हैं, उनके गांव वाले हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनमें सब में खुशी का माहौल है। वो आर्यन की जीत से बेहद खुश हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि जो आर्यन मान है, फिलहाल स्टूडेंट राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, राजनीति में वे उतरे हैं, आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है, बड़े राजनीतिक होकर उभरेंगे। जी, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आर्यन की तरफ से यह जीत हासिल की गई है। 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी ने जीत हासिल की है। तो आर्यन मान ने एनएसयूआई के जोशलीन नंदिता चौधरी को मात दी है। तो बता दें कि एनएसयूआई के राहुल झांसला ने भी वाइस प्रेसिडेंट का रैंक हासिल किया है। वाइस प्रेसिडेंट की पद उनकी तरफ से जीता गया है। वहीं पर कुणाल चौधरी जो कि सचिव बने हैं, संयुक्त सचिव बनी हैं एबीवीपी की दीपिका झा। तो 3 पदों पर हम कह सकते हैं कि 3 पदों पर एबीवीपी की तरफ से जीत हासिल की गई है। आर्यन की तरफ से प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं आर्यन। तो बता दें कि एनएसयूआई के राहुल झांसला हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो एबीवीपी ने 4 पदों में से 3 पर जीत हासिल की है। विज ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि मिनिस्टर शब्द हटाने पर विज ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑर्गेनिक रूप से ही लोग मुझे फॉलो करें, इसलिए मैं धीरे धीरे दूसरे अकाउंट से भी मिनिस्टर शब्द हटा दूंगा। और भी कई मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज से हमारे सहयोगी अंकित दुदादी ने बातचीत की है। प्रदेश के परिवहन, ऊर्जा और लेबर मिनिस्टर अनिल विज जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब, बिजली के जो बकाया बिल हैं और वो पूरे प्रदेश में काफी मात्रा में हैं, उसमें सरकारी जो संस्थान हैं उनके भी हैं, प्राइवेट भी हैं, क्या योजना है विभाग की? नहीं, ये जब मेरे संज्ञान में बात आई तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था, लगभग 7,500 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो देनदारी है लोगों की डिपार्टमेंट की तरफ। तो मैंने तभी सारे एससी और उससे ऊपर के सभी अधिकारी बुलाए थे, सबको मैंने टारगेट दिया कि भी इसकी रिकवरी करो, मुझे सारी रिकवरी करनी है हर हालत में। तो उसके बाद मैंने कहा था मैं पीरियोडिक मीटिंग करूंगा 3 महीने के बाद, और अब 3 महीने होने वाले हैं, तो मैं सारों को बुला रहा हूँ और बुला के देखूंगा और उसी के हिसाब से करूंगा। मैं जो ग्रेडिंग है कि कौन एससी कितना काबिल है, ये उसके आधार पे देखा जाएगा कि कितनी रिकवरी करता वो। तो उसमें कई केसेस कोर्ट में भी हैं, उनका भी मैंने कहा जो भी उसको देख रहा है कि भी करो इसको, क्यों नहीं कर रहे इसको, तो उसकी कर रहे हैं बेटे। सरकारी बिल्डिंग्स का जो बकाया है उसके लेवल पे भी कोई बातचीत हो रही है? उसमें सभी है, चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे कोई है, तो उसके कानून है। फिर नहीं को देता तो कार्रवाई करो उसके खिलाफ। फिर
प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की क्या योजना है? अभी कुछ जगह लगे हैं लेकिन पूरे प्रदेश भर में फैले, इसके लिए कोई योजना नहीं, उसके लिए अभी टेंडर नहीं हुए हैं, अभी उसके टेंडर होने हैं। टेंडर होंगे तो फिर वो उसको लगाए जाएंगे, लेकिन हमने उसमें ये डिसाइड किया कि पहले सरकारी कर्मचारी लगवाएंगे, अपना एमएलए लगवाएंगे, मुख्यमंत्री लगवाएंगे, मंत्री लगवाएंगे, अधिकारी लगवाएंगे सबसे पहले फर्स्ट फेज में, और फिर लोगों को हम कहेंगे लगाएं लोग। और उसमें हम और भी कर रहे हैं कि अब जैसे अभी वो विचाराधीन है बात, अब जैसे सोसाइटीज हैं तो उनको सिंगल कनेक्शन देते हैं और आगे फिर वो लोगों से कलेक्ट करते हैं। तो हमने ये कहा कि जो स्मार्ट मीटर लगवाएगा वो फिर अपना डीजल भी लगवा सकता है। तो किस तरह की योजना है? क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के पीछे एक लगातार काफी विरोध भी देखने को मिला, पीछे किसान भी विरोध कर रहे थे कि वो स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। कोई ऐसा आपके ध्यान में है? ये देखिए, ऐसा कहीं कोई किसी का विरोध नहीं है, लोग बल्कि पूछ रहे हैं कब से कर रहे हैं, और हम उसमें दोनों फैसिलिटीज दे रहे हैं, प्रीपेड भी दे रहे हैं, पोस्ट पेड भी दे रहे हैं। कोई नई बात तो यानी मोबाइल नहीं ले रहे, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसका तो किसी ने विरोध नहीं किया, उसमें भी प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, दोनों है, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा। गांवों में सोलर हाउस लगाने के लिए एक आपने प्रस्ताव रखा था विभाग के पास, क्या उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है और सीधे चटती है? उसमें लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है और पहला मॉडल उसमें लगाने जा रहे हैं, और अब उसको अब जो सारे पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, उसमें भी मैंने सुझाव रखा था ये, तो सारों ने मेजर